बहुत समय पहले लोमड़िया नाम के एक जादुई राज्य में जहां नदियां चांदी की तरह चमकती थी और तारों की फुसफुसाहट हवाओं में गूंजती थी, एक रहस्यमयी रानी की कथा प्रचलित थी। हंसनी रानी की कहानी। वो ना तो पूरी तरह मानव थी और ना ही पूरी तरह हंस। हंसनी रानी का श्राप। सदियों पहले रानी इसोल्डे अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उनके राज्य के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब एक शक्तिशाली जादूगर मलागर ने उन्हें अपने साथ विवाह के लिए बाध्य किया और इसोल्डे ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो क्रोधित होकर उसने रानी को एक भयानक श्राप दे दिया। अब हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसोल्डे एक हंस में बदल जाती और केवल संध्या के साथ ही वो अपने मानव रूप में लौट पाती। यह श्राप तभी टूट सकता था जब कोई व्यक्ति उनसे सच्चा प्रेम करे और अपनी पूरी जिंदगी उनके नाम कर दे, बिना उनके जादुई रूप की परवाह किए। शापित झील की गूंज। समय बीतता गया और धीरे धीरे इसोल्डे की कहानी बस एक पुरानी कथा बनकर रह गई। मगर विलोमरिया की चांदी जैसी झील में हर रात एक हंस की उदास आवाज गूंजती, मानो कोई अपने खोए हुए जीवन को पुकार रहा हो। गांव के लोग डरते थे और झील के पास जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन एक नया राजा सिंहासन पर बैठा। वह युवा, साहसी और सत्य का पुजारी था। जब उसने हंसनी रानी की कथा सुनी तो उसके हृदय में जिज्ञासा जागी। क्या वह कहानी सच थी? क्या झील में वास्तव में कोई अविश्वत आत्मा रहती थी? हंस और राजा का मिलन। राजा केसियन ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ झील की यात्रा की। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, उन्होंने देखा कि चांदनी में एक सुंदर युवती झील के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में दुख और अधीरता की गहराई थी। राजा, तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मैं इसोल्डे हूँ, विलोमरिया की अभिशप्त रानी, युवती ने उत्तर दिया। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। राजा केसरियन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने इसोल्डे को एक हंस में बदलते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जादू नहीं था। यह प्रेम, त्याग और वफादारी की परीक्षा थी। श्राप का अंत। राजा केसरियन ने कई दिनों तक झील का दौर किया, इसोल्डे के साथ समय बिताया, उसकी पीड़ा को समझा और उसकी आत्मा की सुंदरता को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि यह न केवल एक शापित रानी थी, बल्कि एक बहादुर आत्मा थी जिसने अपने राज्य और सम्मान के लिए बलिदान दिया था। एक पूर्णिमा की रात, जब इसोल्डे झील में अकेली बैठी थी, राजा कैसियन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसोल्डे। मैं तुम्हें तुम्हारे हंस के रूप में भी स्वीकार करता हूँ और तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं अपनी शपथ देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, झील का पानी सुनहरा चमकने लगा। हवा में एक दिव्य संगीत गूंज उठा और इसोल्डे के चारों ओर एक जादुई प्रकाश फैल गया। श्राप टूट गया। एक नया युग। अब इसोल्डे फिर कभी हंस नहीं बनी। उसने और राजा केसियन ने मिलकर विलोमरिया पर राज किया और उनके प्रेम और त्याग की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। झील जो कभी डर का प्रतीक थी, अब प्रेम और आशा का प्रतीक बन गई। और जब भी पूर्णिमा की रात आती, लोग कहते कि वे झील के पानी में एक सुंदर हंस की छाया देख सकते थे। शायद रानी इसोल्डे का अतीत अब भी वहां रहता था, लेकिन अब दुख में नहीं, बल्कि आनंद और प्रेम की स्मृति में।